लेवल की सहकारी कृषि बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइट ऑन कर दे बच्चे। अब पहले परिभाषा देखें, इसमें ही परिभाषा में या फंस जाते हैं कई बार, इसकी परिभाषा नहीं लिख पाते हैं। सहकारी कृषि से मतलब है किसान, कृषक मीन्स किसान का स्वेच्छा से संस्था बनाकर कृषि करना सहकारी कृषि कहलाता है। ठीक है, मान लिया हम सब किसान हैं, हम सब ने मिलकर एक संस्था बनाई और उसको ये निर्णय लिया गया कि संस्था ही हमारी जमीन पर एक तरह से कृषि करेगी और वो संस्था ही हमें काम बताएगी, वो संस्था ही हमें ये बताएगी कि बीज कहाँ से खरीदने हैं, उपकरण कहाँ से खरीदने हैं, वो संस्था ही हमारी फसल को बेचने में हेल्प करेगी। संस्था का ये काम है। ठीक है, और उसमें संस्था क्यों बनाते हैं? संस्था इसलिए बनाते हैं कि जब हम मिलकर काम करेंगे तो ये अपेक्षा रहती है कि लाभ हम ज़्यादा कमा पाएंगे। ठीक है, जब मिल के बीज खरीदेंगे तो सस्ते मिलेंगे, मिल के उपकरण खरीदेंगे तो सस्ते मिलेंगे, और मिल के अपनी फसल को बेचेंगे तो एक साथ हम ज़्यादा पैसों में, ज़्यादा रुपयों में उसको बेच सकते हैं ताकि लाभ हमें ज़्यादा होगा। तो यही समझने की बात है, इसको लिख नहीं पाते। ये पूरी परिभाषा और इसके पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। पहला, कृषकों का स्वेच्छा से संस्था बनाकर कृषि करना, या कृषि करते हैं इसे सहकारी कृषि कहते हैं। व्यक्तिगत कृषि की बजाय मिलकर कृषि की जाती है, इंडिविजुअल नहीं की जाती। सहकारी संस्था किसानों को सभी रूप में सहायता करती है। कैसे करती है? उपकरण खरीदना, बीज खरीदना, खाद खरीदना, कीटनाशक खरीदना, और जब फसल तैयार हो जाती है उसको बेचने में भी संस्था सहायता करती है। इसको ही सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी कृषि कहाँ शुरू हुई? पश्चिमी यूरोप में शुरू हुई। पश्चिमी यूरोप के कौन से देशों में? डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, और डेनमार्क में सबसे सफल रहा। ठीक है, भारत में भी होती है। भारत में सहकारी कृषि या संस्थाएं शुगर मिल्स हैं, और केरल में आप चले जाएंगे तो नारियल से जो प्रोडक्ट की कृषि की जाती है वो भी सहकारी संस्था में आती है। आप दो डेयरी के नाम भी याद रखें, अमूल और मदर डेयरी दूध के लिए। ठीक है, ये दोनों सहकारी संस्था के अंतर्गत आती हैं। इतने उदाहरण दे दिए आप।